दोस्तों, आपने बचपन में दादा या दादी से या मोहल्ले के किसी चाचा से ये सुना होगा कि दूध में पानी मिलाया जाता है। और ये किस्से लगभग हर किसी ने सुने हैं कि दूध में मिलावट है। लेकिन अब ऐसे में आजकल दूध में मिलावट हो ना हो, पानी मिले ना मिले, लेकिन आज दूध से ज्यादा मिलावट शायद किसी और चीज में हो रही है, आपके और हमारी गाड़ियों में पड़ने वाले पेट्रोल में। और मिलाने वाली जो चीज है वो पानी नहीं है, वो है एथेनॉल। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें नया क्या है। सरकार तो कब से ढोल पीट पीट कर कह रही है कि 20% एथेनॉल जो है वो हम मिलाएंगे, नया एथेनॉल नहीं। लेकिन नया जो है वो एथेनॉल नहीं है, नया है उस पर आया हुआ जवाब। ऐसा जवाब कि सुनकर शायद आप भी 2 मिनट के लिए अचंभित रह जाएंगे और सोचेंगे कि भाई ये कैसा जवाब है, अभी तक हम जो सुन रहे थे शायद फिर वो गलत था। मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बात शुरू करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये बयान सामने निकल कर आया है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक बहुत बड़े चेहरे हैं। राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा कोई भी अगर हो, सांसद हो, विधायक हो, उसके हर बयान का एक इंपैक्ट होता है। और वहां के माननीय भाजपा सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी, रीवा से। जनार्दन जी कोई भी आम नेता नहीं है, वो सांसद है। जनार्दन जी कोई आम नेता नहीं है, ये वही सांसद हैं जो कभी बिना ग्लव्स पहने अपने नंगे हाथों से स्कूल का टॉयलेट साफ करने पहुंच जाते हैं, तो कभी कीचड़ में उतरकर अपने हाथों से नाली साफ करने लगते हैं। मतलब कैमरे के सामने कोई लाग लपेट नहीं, जो है सो सीधे ऑन द स्पॉट। अब जनार्दन जी हाल ही में अपनी जनता के बीच खड़े थे, एक जनसभा चल रही थी और विषय चल रहा था देश की अर्थव्यवस्था और पेट्रोल के एथेनॉल की ब्लेंडिंग का। अब जनता में से किसी एक भाई बंधु ने खड़े होकर या फिर विपक्षी दल के किसी एक कार्यकर्ता ने एक सवाल दाग दिया, कह रहे सांसद साहब, जो सरकारी पेट्रोल है उसमें इथेनॉल मिलाकर के गाड़ियों का कबाड़ा हो रहा है, हमको एकदम ओरिजिनल 100% शुद्ध पेट्रोल चाहिए। बस फिर क्या था, सांसद जी का जो पारा है वो एकदम चढ़ा और उन्होंने जो जवाब दिया है उसे सुनने के बाद माइक भी शायद 2 पल के लिए सोच उठा होगा कि ये मैंने क्या सुन लिया। अब आप पहले वो बयान सुनिए जो जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं। गैस में और तेल में ये देश 20% हमारे यहाँ तेल होते है, 80% विदेश से ले ही थे। ओहू में इस समय लड़ाई छिड़ गए है, होरमुज बंद है और पंचे हूती वाले और बंद कर दी नहीं थे। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो हमारे बाप कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में, तो कहां से आई। आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावत है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं। लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बनावा, एथेनॉल न बनावा तो पेट्रोल कहां से आवे, डीजल कहां से आवे। तो सुना आपने सांसद जी का ये जो ज्ञानवर्धक और आक्रामक प्रहार था, इस पर आप क्या सोचते हैं। मतलब क्योंकि भाषा शैली पर आप मत जाइएगा, भावना को समझिए। अब इस बयान को अगर हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भाषा में डिकोड करें तो सांसद का ये कहना है कि सीधे जो ये पेट्रोल की हम बात करते हैं 100% शुद्ध पेट्रोल की, वो मिलना बहुत मुश्किल है। अब 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीद कर लाया जाता है। हमारे देश की जमीन के नीचे पेट्रोल का कुआं तो खुदा नहीं है, ये सांसद साहब ने कहा है कि जब मर्जी बाल्टी डाली और शुद्ध पेट्रोल निकाल लिया। तो अब ऐसे में देश में तेल है ही नहीं तो शुद्ध तेल लाएंगे कहां से। लेकिन ये बात कहने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, क्योंकि देखिए देश हित में विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे पिताजी के यहां से आएगा क्या। अब आप ही बताइए इंटरनेट की जनता को कौन सा वाला बयान पसंद आएगा। 2 तरीके से इस बात को कहा जा सकता था, एक विदेशी मुद्रा की बात हो सकती थी और दूसरा एकदम ब्लंट तरीके से बिना किसी लाग लपेट के, शायद इनको कहना नहीं आया, इन्होंने कह दिया बस। अब बात जब छिड़ गई हो और सांसद जी ने पिता तक का जो ये मामला है पहुंचा दिया, पिता तक का जिक्र इस पूरे जवाब में कर दिया, तो थोड़ा सा इथेनॉल का गणित भी मैं आपको समझाता हुआ चलूं
कि आखिरकार ये इथेनॉल भाई बला क्या है और सरकार इसके पीछे आखिरकार ऐसे हाथ धो करके क्यों पड़ी है और जनता इससे इतनी त्रस्त क्यों है। देखिए, एथेनॉल बनता है गन्ने के रस से, मक्के से और सड़े गले अनाज से, यानी कि पूरी तरीके से देसी माल। सरकार का कहना है कि जब हम 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाते हैं तो इसके 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा, अरब देशों को जो हम अरबों खरबों डॉलर कच्चे तेल के लिए भेजते हैं उसमें से हजारों करोड़ रुपए बच जाते हैं। दूसरा फायदा, वो पैसा अरब जाने के बजाय हमारे देश के गन्ना और मक्का उगाने वाले किसानों की जेब में जाता है। तीसरा फायदा, इथेनॉल जलने से पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण जो है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन यहां आम जनता का सवाल भी बहुत वाजिब है। जनता कहती है कि साहब, जब आप पेट्रोल में 20% सस्ता इथेनॉल मिला रहे हैं तो पेट्रोल का दाम कम क्यों नहीं हो रहा, और हमारी पुरानी गाड़ियों के इंजन का जो कबाड़ा हो रहा है आखिरकार उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसका बिल कौन भरेगा। अब जनता का ये सवाल भी तो किसी, जो ये बात कही सांसद साहब ने कि किसी के पिता का राज नहीं है, ये सवाल तो एकदम जायज है। जनता भी जिस तरीके से फिर पूछ रही है, हालांकि सांसद चाहे जो बोले, जनता शायद अपनी गरिमा में रह करके उनसे सवाल कर रही थी, लेकिन जो रीवा वाले सांसद हैं वो इन सारे तकनीकी और आर्थिक सवालों को एक ही लाइन में निपटा करके चले गए कि शुद्ध पेट्रोल जो है तुम्हारे पिता के हाथ से नहीं आएगा। अब आजकल की राजनीति का एक नया नियम बन चुका है कि नियम ये है, अगर आप सीधे साधे ढंग से डेटा समझाएंगे तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन अगर जनार्दन मिश्रा जी वहां खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, पाई चार्ट एक तरीके से पूरा वो दिखा देते, आयात निर्यात का आंकड़ा समझा देते, तो क्या वो वीडियो वायरल होता? नहीं। जो जवाब उन्होंने दिया है उसी के बाद ये वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन जैसी उन्होंने ये ठेठ देहाती अंदाज में इस पिता शब्द का इस्तेमाल किया, हालांकि बोला कुछ और था, मैं तो पर्यायवाची लेकर के चल रहा हूं, बात सीधा जनता के कलेजे में जा लगी। कुछ लोगों को ईगो भी हर्ट हुआ होगा, उनके अहंकार पर भी ठेस पहुंची, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबसे बड़ी चीज है। अब सवाल जिसने भी पूछा था बहुत सादगी के साथ पूछा था, लेकिन जिस तरीके से, जिस लहजे में जवाब दिया गया शायद वो गलत था। कुछ लोगों को लगा कि सांसद जी ने तो बेबाक सच बोल दिया, तो कुछ लोगों को लगा कि जनप्रतिनिधि की भाषा में थोड़ा सा सभ्य आवरण होना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर के सार ये है कि भारत में पेट्रोल शुद्ध मिले या ना मिले, लेकिन नेताओं के बयानों में शुद्ध देसी कड़वापन भरपूर मिल रहा है। फिलहाल इस बयान को आप कैसे देखते हैं, और जो सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि देश में 100% का तो सफाई पैच, जो जनार्दन मिश्रा ने कहा है कि 100% शुद्ध पेट्रोल तो देश में है ही नहीं, तो फिर नितिन गडकरी जिस तेल का दाम 165 और 170 रुपए बता रहे हैं वो कौन सा तेल है? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब देकर जरूर जाइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।